जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और जो देकर वापस लिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए। गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। बाहर जाते वक्त गुरु जी का शुक्राना करें, वह बाहर से वापस आते हुए शुक्राना अदा करें। मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं हम, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य हमें बोलना है। गुरु जी बहुत मेहर बरसाते हैं, बहुत ही जल्दी अरदास सुनते हैं। और संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा सुनिए। कहाँ पर हमारे लिए, किसके लिए हमारे सवालों के जवाब छिपे होते हैं और कहाँ हमें गुरु जी ने ब्लेसिंग्स देनी है, सब कुछ उस सत्संग में कहाँ वो सब पॉइंट है वो गुरु जी को पता है। तो हमें हमेशा सत्संग अवश्य अवश्य पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, आज हम एक संगत जी जो कि गाजियाबाद से हैं, नेहा आंटी, उनका सत्संग मुझे लिखती रूप में प्राप्त हुआ है। वो सब मैं आपको अपनी आवाज़ में शेयर करती हूँ। संगत जी, बहुत ही अद्भुत सत्संग है, एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का। तो अवश्य ध्यान से सुनिए और पूरा अवश्य सुनिए। आंटी जी लिखती हैं, मेरा ये सत्संग एक आत्मा और परमात्मा से जुड़ी आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित है। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उनकी अपार कृपा से आज मुझे ये ज्ञात हुआ है कि हम एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं जो परलोक से आई है और जिसे परलोक ही चले जाना है। जब गुरु पा महाराज ने एक दिन मुझे अपनी दिव्य दर्शनों से ये महसूस कराया कि मैं एक आत्मा हूँ, ना केवल ये बल्कि साक्षात सूक्ष्म शरीर और हमारे कड़क शरीर के दर्शन भी करवाए, तो मेरा विश्वास आत्मा और परमात्मा की आध्यात्मिक यात्रा से पूर्ण रूप से जुड़ गया। एक दिन मंत्र जाप करते वक्त अचानक से मुझे गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए, जिसकी अभिलाषा मैं अरदास के रूप में उनसे कर रही थी। अचानक मैं बेसुध हो गई और मुझे दिव्य ध्वनि सुनाई दी कि स्वर्ग के द्वार बड़े मंदिर में आपका स्वागत है। और मैंने अपने सूक्ष्म शरीर से वार्तालाप की कि मेरे अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुरंत बाद मुझे कड़क शरीर की रिकॉर्डिंग सुनाई दी। ये उस दिन की थी जब मैं उसी जगह बैठकर एक दिन अपने अंकल जी के लिए गुरु महाराज जी के आगे रो रही थी। गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हम जने की आत्मा और परमात्मा का रिश्ता विश्वास पर टिका है। जब तक ये यकीन नहीं करेंगे कि परमात्मा है तो अरदास किसको करेंगे। सबसे पहले मैंने यही यकीन रख कर अरदास की तो मुझे गुरु जी ने साक्षात आत्मा परमात्मा के दर्शन दिए। गुरु जी तो आए ही इस धरती पर आत्माओं के कल्याण के लिए थे और अभी भी वो अपनी मौजूदगी के दर्शन किसी को शहद वर्षा, किसी को अमृत वर्षा के रूप में दे रहे हैं, ताकि हम परमात्मा को भूले
नहीं। ईश्वर से जुड़ें, अपने सत्कर्मों पर ध्यान दें और साथ ही अपने कर्मों को नित्य नेम से साफ करें, ना कि लोभ, लालच, काम, क्रोध, अहंकार से जुड़कर अपने बुरे कर्मों को बढ़ाएं। यही मार्ग मुक्ति का, मोक्ष का है। जब हम इन 5 विकारों से बचेंगे, रोज मेडिटेशन द्वारा अंतर्मुखी होकर आत्मा से जुड़ेंगे और जिम्मेदारियों को समझकर सिर्फ उन्हें पूरा करेंगे, बिना मोह माया में पढ़ने और मेडिटेशन में सिर्फ आत्मा जानकर अपनी परम शांति, आनंद, सुख ढूंढेंगे जो केवल बेहतर आत्मा में है, बाहर कुछ नहीं। और अपने ईश्वर में आधा घंटा निकालकर चिंता मुक्त हो विलीन हो जाएंगे, तो हमें स्वतः ही हर चीज़ में आनंद आएगा। शुक्राना करने में भी मृत्यु के वक्त भी डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु या तो मोक्ष देगी या नई जिंदगी, ये सोचकर और लोभ, काम, मोह, क्रोध में अहंकार, अहम से विरक्त होकर जब हम ये मानकर मृत्यु को गले लगाएंगे, बिना मोह के कर्तव्यों को केवल कर्तव्य मानकर ही ये आत्मा परलोक से आई थी, वहीं जाना है। मृत्यु को भी शुक्राना भाव से अपनाएंगे तो जो सीखने के लिए हम 84 लाख योनियों के बाद मनुष्यों का जन्म लेते हैं, वो परमेश्वर के उद्देश्य जो हम भूल गए, आत्मा को उच्च स्तर या मोक्ष देगा। नहीं तो 84 लाख पे में आत्मा उलझी रहेगी। वैज्ञानिक शोध से भी यही पता चलता है कि मृत्यु के वक्त हमारा दिमाग एक ऐसी अभ्यास की तरंग को पकड़ता है जो जीवन काल में संस्कारों के रूप में सबसे ज़्यादा हमारे कड़क शरीर में मौजूद हो। मैं माफ़ी चाहूँगी कि इतने प्यारे दर्शनों के बाद भी मेरी आत्मा मोहग्रस्त होकर डर कर कि मेरा आखिरी समय तो नहीं है, अंकल जी के लिए रो रही थी। बहुत देर से ये माया जाल में मेडिटेशन से जुड़ी, आत्मा से जुड़ी, सबको एक दिन जाना है। जगत मोह में फंसकर अपनी आत्मा की उन्नति को नहीं रोकना। सबकी अपनी कर्मों की यात्रा है जो आध्यात्मिक होकर हम समझ सकते हैं। इसलिए एक आत्मा को बुद्धि और मन से ज़्यादा महत्व देने, मेडिटेशन से जुड़ने, इतने आत्मस्वरूप विचार करें। भौतिक रूप में इसलिए महाराज ने मेडिटेशन पर जोर दिया था, गुरबानी पर जोर दिया था कि आत्मा से, गुरबानी से जुड़ने, सब कुछ भूलकर थोड़ा समय निकालकर जब हम अपने परम पिता परमेश्वर में अपनी आत्मा को लीन कर लेंगे, तभी हम ये संसार रूपी भव सागर को पार कर सकेंगे। इस आधुनिक युग में मेडिटेशन के महत्व को समझें। इसके अभ्यास से ही हम शरीर के अलावा, भौतिकता के अलावा हमारी संसारिक यात्रा भी है, इस पर ध्यान देंगे और मृत्यु के वक्त यही मेडिटेशन के अभ्यास की लहर हमारी आत्मा को परमात्मा में लीन करवा सकने में मदद करेगी। नहीं तो आत्मा मृत्यु के वक्त इतनी मोह आदि अवसादों में फंसी रहकर बार बार जन्म लेती रहेगी और जो हम सीखने आए हैं
मनुष्य रूप में उस लक्ष्य से वंचित रह जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि अपने इतने प्यारे दर्शनों से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे इस सत्संग में कोई त्रुटि हुई हो तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। आशा करती हूँ कि सबकी भौतिक रूप में बिना मोह के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और साथ ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नकारेंगे नहीं, उसका ध्यान करेंगे। ध्यान लगाकर जो हमें अंत में मदद करेगी हमारी आत्मा का लक्ष्य की पूर्ति में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था बहुत ही प्यारा और अद्भुत सत्संग नेहा आंटी का गाजियाबाद से, जो उन्होंने महसूस किया सूक्ष्म शरीर आत्मा परमात्मा का मिलाप। और वाकई में ही संगत जी, जब हम मेडिटेशन में पहुंचते हैं करते हैं तो जब परमात्मा की कृपा होती है तो हमें परमात्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में पूरे स्वर्ग का आनंद करवा देते हैं। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है हमें अपने आप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसलिए संगत जी इस सत्संग को पूरा अवश्य सुनिए, बहुत ज़्यादा हमें सीखने को प्राप्त होगा। और संगत जी अगर आप भी अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम और संगत जी के साथ आपके सत्संग अवश्य शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।